आज मैं आपको स्टूडेंट 25/7 के बारे में बताने वाला हूँ। एक टीचर, एक शिक्षक कैसे हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है और उसको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का बटन है, आपको लॉगिन पे जाना है। जब लॉगिन पे क्लिक करते हो आप तो इस तरह का वेबसाइट ओपन होता है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। लॉगिन विथ यूजर नंबर, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा है लॉगिन विथ मोबाइल नंबर, यदि आपको लॉगिन आपका यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं है, आपको मोबाइल नंबर से अपने लॉगिन कर सकते हैं। याद ध्यान दीजिएगा, ये जो मोबाइल नंबर होगा जो आपने स्कूल में नंबर दिया है वही नंबर होना चाहिए। और फॉरगॉट पासवर्ड है, जब आपके इसमें आपको यूजर नेम याद है लेकिन आपको आपका पासवर्ड भूल गए हो तो आप यहाँ पे यूजर नेम टाइप करो एंड देन आपका यहाँ पे पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो ये आपको एक्चुअली ओटीपी भेज देगा एंड उस ओटीपी के थ्रू फिर आप लॉगिन कर पाओगे। तो आज मैं लॉगिन करके दिखाऊँ, मैं एक बार मोबाइल के थ्रू भी दिखा दूँ। इनिशियली आपको कुछ ओटीपी का ऑप्शन नहीं दिखता, सिर्फ नंबर दिखता है। अब नंबर जब डालोगे अपना, ये नंबर वैलिडेट करेगा और ये नंबर आपका एग्जिस्ट करता है तो अकॉर्डिंगली आपको नेट से मैं एक नंबर ये देता हूँ, रॉन्ग नंबर देता हूँ। तो रॉन्ग नंबर में यहाँ पे आपको बताता है ये देयर इज नो अकाउंट एसोसिएटेड विद द गिवन मोबाइल नंबर। ठीक है। और आपको यहाँ पे भी इनकरेक्ट मोबाइल नंबर दिख जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट मोबाइल नंबर डालोगे तभी जाके आपको ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमारा जनरेट ओटीपी का बटन नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक आता है जब आपका टाइम इलैप्स हो जाए। ठीक है। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे तो ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जनरेट ओटीपी। आपको दोबारा जनरेट करने का, नहीं तो आप इसको फिर से रिफ्रेश कर दोगे तो फिर आपको ऑप्शन दिख जाएगा 9092। ये मेरा नंबर है, मैं इस पे जनरेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ओटीपी जनरेटली सक्सेसफुली आ गया। अब आप अपने व्हाट्सएप पे जाके ओटीपी देख सकते हो। यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं, इंटरनेट होना चाहिए तभी आपके व्हाट्सएप पे ये ओटीपी जाएगा। और यदि बिन ओटीपी नहीं होगा तो एक्चुअली आपका लॉगिन ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे, मतलब ये खुलेगा ही नहीं यदि इंटरनेट नहीं होगा तो मैं लॉगिन विथ यूजर नेम कर रहा हूँ अभी मोस्टली, और एक यूजर आईडी से मैं लॉगिन किया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यदि आप ऑफिस के स्कूल के लॉगिन मोबाइल पे स्कूल के लैपटॉप पे लॉगिन कर रहे हो तो आई थिंक इसको सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, लेकिन अपने पर्सनल में कर रहे हो तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वो आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो एक टीचर को आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है, उनका पहले डिटेल दिखता है जब जैसे ही लॉगिन करोगे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेन मेनू दिख रहे हैं, ऊपर में कुछ कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमारे पास दो देखिएगा मेनू होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक ऊपर में होता है। ठीक है। इसको सब मेनू बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर आप जिस पे क्लिक करोगे उसके बाद हर चीज के लिए एक अलग अलग मेनू आएंगे। जिनका मल्टीपल अकाउंट है, मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, जितने सारे आपके अकाउंट हैं यहाँ पे दिखेंगे। फिर आपको, तो मुझे टीचर का नहीं, मुझे बच्चे का अकाउंट चाहिए तो आपको बच्चे के अकाउंट पे क्लिक करोगे तो बच्चे का अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग अकाउंट सबका है। यहाँ पे आपको आपका फोटो जेनली दिखना चाहिए, यूजर प्रोफाइल, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आप जाके क्वेश्चन में क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट क्वेश्चन पे क्लिक करके करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाना है, किस लेवल का बनाना है, किस क्लास का बनाना है, ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट आंसर चाहिए, मल्टीपल करेक्ट आंसर चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आप बना सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो, यहाँ पे इवन बोलने का भी ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा। अलाउ करते हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस मैं बोला हूँ और ये टाइप हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको टाइप भी कर सकते हो और लास्ट में जाके क्रिएट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मल्टीपल ऑप्शंस आप उसके ऑप्शन भी डाल सकते हो। आंसर का आपको पता है तो एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो आप। और इन क्वेश्चन का यूज आप इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे और इन क्वेश्चन का यूज आप क्वेश्चन पेपर बनाने में कर सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर भी कुछ इस तरह से आपको लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आई थिंक वैसे क्वेश्चन मेरे एडेड नहीं है तो इसका आंसर वो नहीं दिख रहा है। आज मैं मोस्टली टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो आप एक टेस्ट पे जाओगे, क्लास टेस्ट पे, तो यहाँ पे देखोगे इतने सारे आपके ये जितने भी टेस्ट आपको एक्सेसिबल है दिखेंगे, सब सारे टीचर को ना दिखें। ये मोस्टली क्लास टीचर को ही दिखते हैं और जो जिस जिस क्लास के वो टीचर है। जैसे ये क्लास 9 सेक्शन ए का है तो इसे क्लास 9 सेक्शन ए के क्लास टीचर को ये दिखेगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे क्रिएट करने का। एज ए क्लास टीचर आप टेस्ट बना भी सकते हो। और अपडेट रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, तो व्यू रिजल्ट पे आपको जाना है। व्यू रिजल्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके बच्चों के, आपके क्लास के बच्चों के रोल नंबर, उनके नाम और ये आ जाएंगे। ये टेस्ट डेटा है तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, बस ये डेटा आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अब मोस्टली एक प्रॉब्लम आती है क्लास टीचर्स को कि उनके मार्क्स अपडेट करना होते, तो उनको इस यहीं पे देखिएगा तो अपडेट रिजल्ट का ऑप्शन है। जब आपने क्लास टेस्ट को यहाँ पे ओपन किया, व्यू किया, उसके बाद ये अपडेट रिजल्ट पे क्लिक किया, अपडेट रिजल्ट पे कहोगे तो इस तरह का ये नाम है और रोल नंबर है, इसके करस्पॉन्डिंग ये सब्जेक्ट्स है। तो यदि मैं मनोज कुमार का मैथ में 90 नंबर आया तो मैं 90 नंबर दे दूंगा, यहाँ पे 50 दे सकता हूँ। आई थिंक ये 50 नंबर का डाला हुआ है, इसमें 40 डालता हूँ, 45 डाल दिया, और ये मैंने 48 डाल दिया, 48 डाल दिया। इस तरह से नंबर मैंने डाल दिया। 30 ये आउट ऑफ 50 डाल रहा हूँ क्योंकि इसका मार्क्स आउट ऑफ 50 ही है। ये मेरा 42 हो गया, ये मेरा 36 हो गया। फिर अगेन मुझे यहाँ पे मुझे डालना है, मैं कुछ अपने मन से डाल देता हूँ, 25, 35, 45। इस तरह के सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा यदि आपके पास बहुत सारा बच्चे हैं तो। और आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है, ये डालने के बाद अपडेट रिजल्ट, आपके बच्चों का मार्क्स यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा व्यू रिजल्ट में। आप इसको चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, क्लास में चिपका वगैरह सकते हैं। इस तरह से इसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। इसमें देखिएगा तो इसमें टोटल मार्क्स आते हैं, परसेंटेज आता है एंड परसेंटाइल आता है। परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है ना, आपका जो टॉप बच्चा है उसके मार्क्स को 100 माना जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जैसे ये बच्चा 88.6 में, तो इसको मान सकते हैं कि इसका 100 परसेंटाइल है। इसके साथ रिलेटिव मार्क्स कितना है तो इसका बच्चे को नेक्स्ट बच्चे को 81.2% आया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। जनरेट स्कोर कार्ड्स का ऑप्शन है, तो आप स्कोर कार्ड भी यहाँ पे जनरेट करके बच्चों का मार्क्स मिला सकते हो। तो यहाँ पे इसका दिख रहा है, जैसे मैथ में इस बच्चे का हमने 40, 45, 48 नंबर डाला, उसका परसेंटेज दिख रहा है। तो इस तरह से आपका स्कोर कार्ड भी जनरेट हो गया है। तो इस तरह से आप मार्क्स डाल के और मार्क्स बाद में एक बार वैलिडेट भी कर सकते हो। कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है कि अब ये फॉर्मेट सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाता है, उस केस में आप एक इसका प्रिंट रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो इसका एक प्रिंट लेके और उसके अंदर आप खाली जगह पे मार्क्स डाल दो, और बाद में उस शीट से देख के आप यहाँ पे मार्क्स की एंट्री कर सकते हो। तो ये आपको सुविधा मिल जाएगा। तो ये आई थिंक मोस्टली टेस्ट के बारे में है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक बेसिक चीज होता है अटेंडेंस बनाने का। टीचर लोग को अटेंडेंस बनाने के लिए आराम से अटेंडेंस में, बैच अटेंडेंस में जाना है। यहाँ पे अपडेट टुडेज अटेंडेंस पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा ही ये बैच दिख गया, जितने क्लासेज आपको जो क्लास असाइन रहेगा वही क्लास दिखेगा, सारे क्लास नहीं दिखेंगे। सेक्शन ए पे क्लिक करना है आपको, ऑलरेडी ये ओपन है। और ये 3 बच्चे मेरे पास, 4 बच्चे हैं। अब ये 4 बच्चे में कुछ ऐसा है कि जो बच्चा नहीं आया है ये बाई डिफॉल्ट टिक मार्क आएगा, जो नहीं आया उसको क्लिक करना है, उसके ऊपर अनचेक करना है। तो मैं मान लेता हूँ मनोज और प्रियंका नहीं आए ये, तो मैं मनोज और प्रियंका पे इसे क्लिक किया चेक बॉक्स पे, तो ये रेड हो गए दोनों। यहाँ पे प्रेजेंट काउंट 2 हो गया और एब्सेंट काउंट 2 हो गया। आपको ये बस वैलिडेट करना है। सेंड एब्सेंट पे क्लिक कर कीजिएगा और सेव पे क्लिक कीजिएगा, तो इन दोनों को एब्सेंट मार्क कर देगा, मनोज कुमार प्रियंका कुमारी को। और इन दोनों के पेरेंट्स को एसएमएस भी कर देगा यदि आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे नहीं क्लिक करोगे तो एसएमएस नहीं जाएगा एब्सेंट का, और ये एब्सेंट का ही सिर्फ एसएमएस जाता है, जो प्रेजेंट का एसएमएस कुछ नहीं जाता है अभी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप अटेंडेंस बना सकते हो। फिर हम लोग आते हैं होमवर्क का। आप अपने क्लास का बच्चों को होमवर्क देना चाहते हो तो आप यहाँ से होमवर्क सिलेक्ट करोगे। अब अपना आपका जो क्लास होगा वही दिखेगा यहाँ पे। होमवर्क का डेट आप चूज कर सकते हो कौन सा डेट है, और होमवर्क का टेक्स्ट तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मैथ चैप्टर 1, एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो मे बी यू नो एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 1.2, 1.2 ए एंड बी सेक्शन मल्टीप्लाई। इस तरह से कुछ आप डाल सकते हो। मैथ साइंस रीड चैप्टर 2 and answer the exercise questions. Then English, remember the poem. तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल के इस पे क्लिक कर दोगे नोटिफाई स्टूडेंट्स ऑन व्हाट्सएप,
तो बच्चों को मोबाइल में व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस पे नहीं क्लिक करोगे तो सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा, मोबाइल का नोटिफिकेशन जाएगा, और इस पे क्लिक करोगे तो उनके व्हाट्सएप पे भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। क्रिएट कर दोगे आप, सारे बच्चों को, आपके क्लास के क्लास 9 सेक्शन के सारे बच्चों को चला जाएगा। तो एज ए टीचर आप ये बेसिक चीज कर सकते हो। आप क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट का मार्क्स अपडेट कर सकते हो, टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। देन आप अपना अटेंडेंस बना सकते हो। आपको खुद का अटेंडेंस यहाँ पे दिखता रहेगा यदि अटेंडेंस सिस्टम में बन रहा है तो। और ये यहाँ पे होमवर्क आपको दिख जाएगा आपकी क्लास का। आपको ऑल्सो सैलरी देखने का ऑप्शन है। यदि आपका जो आपका स्कूल है वो जो आपका स्कूल है वो आपकी सैलरी की एंट्री कर रहा है तो यहाँ से आपको सैलरी दिखेगी, और यहाँ से आप अपना सैलरी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। मैं जैसे मोर वीडियो डालता हूँ आपको मैसेज चल जाएगा। आप बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखोगे तो आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन भी जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।